हेलो दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क की बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आई है। आईबीपीएस क्लर्क 2021 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है इसका। आईबीपीएस क्लर्क 2021 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसमें वैकेंसी कितनी है? इसमें 5,830 वैकेंसी है टोटल। इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है इसका। रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से इसका स्टार्ट हो चुका है। 12 जुलाई 2021 से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और समाप्त होगा। जो ये एंड डेट इसका है वो है 1 अगस्त 2021 इसका एंड डेट है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर फॉर्म फिल कर दीजिए इसको। प्री एग्ज़ाम डेट क्या है? वो होगा 28 अगस्त 2021, 29 अगस्त 2021 और लास्ट होगा 4 सितंबर 2021। 3 दिन इसका एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, 28, 29 और 4। ठीक है, फिर उसके बाद इसका रिज़ल्ट आएगा प्री एग्ज़ाम का। अक्टूबर में आएगा इसका रिज़ल्ट 2021 के। ठीक है, यदि आप कट ऑफ पार कर जाते हैं प्री एग्ज़ाम्स के तो आपको एक और स्टेज देना पड़ेगा, मेन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और मेन एग्ज़ाम्स की डेट है 31 अक्टूबर 2021। ठीक है, इस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, मेन का एग्ज़ाम। ओके, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम होने वाला है आपका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस वैकेंसी की? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज कितना होगा? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है? यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1993 से पहले, 2 जुलाई 1993 के पहले की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2/7/1993 के पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, के बाद की नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/1993 से लेके आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1993 से 2001 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 2/7/1993 के पहले और 2001 के बाद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST में आते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप PWD में आते हैं तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई IBPS क्लर्क 2021 की। इसके बाद हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होगी। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए इसमें? तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में इसमें क्या चाहिए? सिंपल, इसमें आपको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए केवल। और एक और चीज़ ध्यान देने बात है कि आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है उसकी जो रिज़ल्ट या प्रोविज़नल की सर्टिफिकेट है उसकी जो डेट होनी चाहिए वो 1/8/2021 से पहले की होनी चाहिए। यदि आपका इसके बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। यदि इससे पहले की है तो आप एलिजिबल हैं।
इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री 1/8/2021 से पहले की होनी चाहिए, याद रहे ये। इसके बाद आता है प्री एग्ज़ाम पैटर्न। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। पहला इंग्लिश पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है और रीजनिंग। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में। इंग्लिश का जो आता है वो 30 क्वेश्चंस होता है, मैथ का 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग का 35 क्वेश्चंस। ये 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये भी 30 मार्क्स से 35 मार्क्स, ये 35 मार्क्स, ठीक। इसके लिए आपको मिलेगा 20 मिनट्स, इसके लिए भी आपको मिलेगा 20 मिनट्स और इसके लिए भी आपको मिलेगा 20 मिनट्स, यानी तीनों के लिए अलग अलग 20-20 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल क्वेश्चंस जो पूछेगा वो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का, और टोटल टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट और 20-20 मिनट्स जो अलग अलग मिलेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये हुआ प्री एग्ज़ाम्स का पैटर्न। यदि आप प्री एग्ज़ाम के कट ऑफ को पार कर जाते हैं, कट ऑफ से ऊपर नंबर लाते हैं आप प्री एग्ज़ाम के, तो आप मेन एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो मेन एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे। मेन एग्ज़ाम्स पैटर्न, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। जनरल या फाइनेंस अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, ये पूछा जाता है। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। तीसरा रहता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये एक ही में रहता है, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ठीक है। और चौथा पूछता है हमारा मैथ, ठीक है। चौथा, इसमें 4 सब्जेक्ट, मेन एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें 50 क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 50 क्वेश्चंस और इसके 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें भी अलग अलग टाइम आपको अलॉट किए जाते हैं। इसके लिए आपको 35 मिनट मिलेगा, जनरल इंग्लिश के लिए भी 35 मिनट, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा और मैथ के लिए आपको 45 मिनट, ठीक है। ये मेन एग्ज़ाम्स का पैटर्न हो गया, ठीक है। फिर मेन एग्ज़ाम्स पैटर्न, आप यदि मेन एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर जाओगे, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, फिर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाइड आपका हो जाएगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन IBPS क्लर्क के लिए हो जाएगा, ठीक है।